आप सभी लोग अजय एकादशी का संपूर्ण पुण्य पाना चाहते हैं तो इस संपूर्ण कथा को अवश्य सुने, जिससे आपको अजय एकादशी का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। आज मैं आपको अजय एकादशी की कथा, यह व्रत किस दिन करना चाहिए और इस व्रत को करने का क्या महात्म्य है, इन सब चीजों को आप सब लोगों को बताऊंगा। तो सभी लोग बड़े ध्यान से इस कथा को अवश्य श्रवण करें। अजा जो एकादशी है वो कब की जाती है? कहते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको कहते हैं अजा एकादशी। तो सुंदर, आज इस साल 2023 में यानी कि यह जो व्रत है कब होगा? 10 सितंबर को। तो अब इसकी महत्वता क्या है, इसके विषय में आप सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो जितनी भी एकादशियों के व्रत हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए हैं। तो युधिष्ठिर ही यहाँ पर भगवान से पूछते हैं, कहते हैं हे जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि अगर श्रद्धा पूर्वक हम इसका व्रत करेंगे तो जो भी हमारे द्वारा किए गए सांसारिक पाप हैं उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान यानी नारायण भगवान विष्णु भगवान का ही एक नाम है भगवान ऋषिकेश। कहते हैं जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इस पुनीत कथा को कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भगवान कृष्ण अब युधिष्ठिर को अजय एकादशी की जो कथा है उसको श्रवण कराते हैं। यह कथा कब की है? कहते हैं सतयुग की है। सतयुग में सूर्य वंश में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, जिनके बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा। कहते हैं ये जो हरिश्चंद्र जी थे वो बड़े सत्यवादी थे। तो इन्हीं हरिश्चंद्र की एक कथा आती है कि इन्होंने एक बार अपने संपूर्ण राज्य को ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया। और दान देने के बाद ऊपर से कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा स्वरूप में भैया इनके पास कुछ रह तो गया नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ही जाकर के काशी के बाजार में बेच दिया। और केवल अपने आप को ही नहीं, अपनी पत्नी तक को भी इन्होंने उस काशी के बाजार में जाकर के बेच दिया। और अपने उस सत्य व्रत को रखने के लिए इन्होंने एक चांडाल के यहाँ पर नौकरी करी। चांडाल व्यक्ति भैया कौन होता है? जो शमशान घाट आदि में जो भी कोई मुर्दा आते हैं उनकी जो क्रिया कराने में कार्य किया करता है, लकड़ी को जुटाता है, उसको नहलाने का काम करता है, उनके कपड़ों को बदला करता है। तो ये सब जो काम होते हैं जो एक चांडाल के द्वारा किए जाते हैं, इस कार्य को कौन कर रहा है? एक सूर्यवंशी राजा, राजा हरिश्चंद्र कर रहे हैं। और अपनी पत्नी को भी एक व्यक्ति के यहाँ पर इन्होंने क्या किया महाराज, बेच दिया। बेचने का अभिप्राय उसको वहां पर कार्य करने के लिए छोड़ दिया। और कथा तो भैया ग्रंथों पुराणों के अनुसार बहुत ही विस्तृत है। कहते हैं एक समय आया जब इनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी थी वह लेकर के आती है जिस घाट पर यह राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं, चांडाल का काम कर रहे होते हैं, उस घाट पर अपने पुत्र को लेकर के आती है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहचान भी नहीं पाते कि ये है कौन ये। और महाराज जब वो परिचय देती है तब जब पता लगता है कि ये और कोई नहीं, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या है। और ये जो मर गया है इनका पुत्र कौन है? रोहित है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो इस एक चांडाल के यहाँ पर नौकरी करता हूँ, अगर तुम्हें अपने बालक की यहाँ पर क्रिया करानी है तो उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। माने ये राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गए थे कि उनको अपने खुद के पुत्र को उसकी समस्त क्रियाएं को करवाने के लिए भी उनके पास कोई पैसे नहीं थे। और अपनी पत्नी से भी कहते हैं अगर तू अपने बालक की क्रिया कराना चाहती है तो एक काम कर, कुछ पैसे दे तभी इसकी क्रिया हो पाएगी। तो वो पिता भी महाराज कैसा हो गया होगा कि जिसके जीवन में ऐसी विपत्तियां आई। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में इतनी विपत्तियों को आने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र पीछे नहीं हटे, उन्होंने सत्य का सदैव साथ दिया। अब भगवान भैया थोड़ी परीक्षा तो लेते हैं लेकिन कृपा भी करते हैं। तो कहते हैं कि जब यह सब लीला हो रही थी तो महर्षि गौतम का राजा हरिश्चंद्र से आकर के मिलन हुआ। और उन्होंने जब उनकी ये दशा देखी कि एक चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहे हैं सूर्यवंशी राजा होकर, तो उन्होंने बताया कि राजन तुम एक काम करो, आज से सातवें दिन एकादशी आएगी। कौन सी एकादशी?
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, तो आप एक काम करना, उस दिन आप उस एकादशी का व्रत करना। कहते हैं जो उस एकादशी के व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और ये बड़ा अच्छा संयोग बना है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आज से 7वें दिन ही है, एकादशी है। तो जैसे ही भैया राजा हरिश्चंद्र ने इस बात को सुना, जैसे ही एकादशी का पर्व आया है, तो एकादशी के पर्व पर उन्होंने निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत किया, उसका पालन किया, रात्रि भर जागरण किया। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने द्वादशी को उस व्रत का पारायण किया है, अपने समस्त पापों से वह मुक्त होकर के पुनः उनको जो उनका सारा राज्य साम्राज्य था वापस मिल गया, और अंत में वो भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो भी इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह समस्त दोषों से, समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे भगवत धाम को आता है। और कहते हैं अगर कोई इस कथा को केवल सुन ले, कोई उसका पालन कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर कोई इस कथा को केवल सुन भी ले तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य होता है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए अभी आप सभी लोगों से निवेदन, हो सके तो भैया एकादशी के व्रत को अवश्य किया कीजिए। और एकादशी की महत्वता को हमने आपको बताया। और जो 10 सितंबर को एकादशी आएगी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका जो द्वादशी पारायण कब होगा, 11 सितंबर को होगा। और उसका समय है सूर्योदय के बाद, आप कभी भी उसका पारायण कर सकते हैं। और भी एकादशियों की कथा आगे आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। जय श्री राम।